लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम ऑफ एन टाइप एंड देयर कंडक्टिविटी आर 3900 centimeter square per volt second and 5 mho per centimeter respectively. It if effect of holes is negligible, then concentration of impurity will be. impurity concentration हमें निकालनी है और हमें मोबिलिटी दी है और कंडक्टिविटी दी है, यानी म्यू दिया है और सिग्मा दिया है और एन निकालना है। ओके, तो टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर्स एंड डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, रिलेशन। तो पहले क्या क्या हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें दिया गया है यहाँ पे एक तो मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी म्यू। तो म्यू है 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये हो गई मोबिलिटी। और एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, ये एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, तो म्यू ई लिख सकते हैं इसे हम। कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, सिग्मा में दिया है 5 मो पर सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा है कंसंट्रेशन यानी एन ई, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, इलेक्ट्रॉन एन टाइप का है तो सेमीकंडक्टर, तो हमें पता है इस एन ई निकालना है हमें। तो इन तीनों का रिलेशन चाहिए। तो एक चीज़ और कि ये सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस देखें सारे, तो सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर दोबारा सेंटीमीटर में करेंगे तब भी आंसर मैच कर जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मैं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब सीधा इसका रिलेशन देखते हैं क्या होना चाहिए। तो म्यू सिग्मा और एन का रिलेशन चाहिए, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। J करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और J का फॉर्मूला होता है NeVd, और Vd को इधर लेके जाएं तो ये Ne इक्वल्स टू होगा सिग्मा E बाय Vd। सॉरी, उल्टा करते हैं इसे, E को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा Vd बाय E, और Vd बाय E होता है क्या, म्यू। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Vd बाय E है म्यू। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू हो गया एन ई म्यू। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट भी याद रखना ही चाहिए, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई म्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमें एन निकालना है, तो एन निकालना है तो एन इक्वल्स टू होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय ई एंड म्यू, एन इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ई इंटू म्यू। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है आगे, तो इसकी कैलकुलेशन आगे देखनी है। यहाँ से आएगा हमारे पास एन, तो हमें फाइंड आउट करना है, सिग्मा हमें क्वेश्चन में दिया था कितना है 5, और ये 5 हो गया, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू म्यू की वैल्यू 3900। तो इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वही हमारा आंसर है बेसिकली। तो यहाँ से n इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू, मैं यहाँ से पॉइंट को 4 डेसिमल पीछे लेके जाता हूँ तो ये 0.39 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 4 कम हो जाएंगे तो 15 बचेगा, तो ऊपर आके हो जाएगा 10⁻15 -15 -4। ठीक है, 15 बचेगा। अब इसका डिवाइड करें तो बस ये कैलकुलेशन अब करनी है, 10⁻15 आएगा और यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू देखनी है डिवाइड करके क्या है। तो 10⁻15 आएगा एक, तो ये सारे फिर हो नहीं सकते, 14 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए ही यहाँ पे बैठता है सही। आप एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट है, पावर से ही पता चल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन करेक्ट है।